क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आखिर मेरा देवर क्यों नहीं नजरें मिलाकर बात करता है? ठाकुरान, क्यों नहीं उसकी शादी करते? मैं उसकी शादी जहां भी देखता हूँ वो शादी के लिए मना कर देता है। नहीं नाथ, ऐसी बात नहीं है। और शादी के लिए कैसे इनकार करेगा? आखिर कौन सी बात है? ये बताओ, कहीं वो किसी लड़की से बात तो नहीं करता है? नहीं नाथ, मैंने तो किसी लड़की से बात करते नहीं देखा। लेकिन मेरा देवर ऐसा नहीं है जैसा आप सोच। मेरा देवर किसी से लड़की से बात नहीं करता। वो तो नजरें फेर कर चला जाता है। ओ, ऐसी बात है। बहुत खूब, बहुत खूब भाभी जान। क्या अपने देवर के प्रति आपका प्यार है? बड़े ठाकुर भैरव सिंह, करण सिंह बहुत गजब कर रहा है। क्या कर रहा है? तो गजब कर रहा है करण सिंह। गजब कर रहा है करण सिंह भारी, और जड़ से वो नाक कटाता तुम्हारी। तो भोला की बेटी जो चंदा चकोरी, भोला की बेटी जो चंदा चकोरी, और बनना चाहे अब बहुओं। बड़े ठाकुर, भोला राम किसान की जो बेटी चंदा है, ये आपका छोटा भाई करण उससे प्यार करता है, इसलिए वो हमारे और आपके नाम को बदनाम कर रहा है। जहां भी लड़की देखते हैं वो साफ साफ इनकार कर देता। मेरा देवर ऐसा कभी नहीं कर सकता। ऐसा वो सोच भी नहीं सकता है। आगे भी हमारे श्यामलाल भैया, आगे आ गए हमारे श्यामलाल भैया सराहुआ के रहने वाले। मेला कमेटी के लिए 200 रुपये का चंदा, और साथ में आगे हमारे जगत पाल भैया, जगत पाल बाबू यही सराहुआ के रहने वाले हैं। 101 रुपये का चंदा आया है। धन्यवाद। ठाकुरान, नाथ, तुमने सुना? हाँ मैंने सुना। इसीलिए करण सिंह शादी से मना करता है। नहीं नाथ, तो इस कमीने की बातों में आ गए और करण की बेइज्जती किया। मेरा देवर ऐसा कभी नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। क्या भाभी जान, आपको लगता है कि भैरव सिंह झूठ बोल रहा है? तुम झूठ बोल रहे हैं। आपको मेरे ऊपर कैसे भरोसा होगा? भरोसा? अरे क्या सबूत है तुम्हारे पास? भाभी जान, सबूत और गवाह के साथ आया हूं। देखो, मैं तेरे देवर की करतूत तुम्हारे नजरों के सामने पेश करता हूं। भाभी जान, देखो, ये जो छल्ले उड़ रहे हैं आपके देवर के ही द्वारा उड़ाए गए। ये रही सेकंड तस्वीर, जिसका अपनी गोदी में ले हुए करण सिंह छल्ले उड़ा रहा है। थर्ड सिस्टम, और ये देखो जो अपने प्रेमिका से वादे कर रहा है।
कि मैं बड़े भैया को छोड़ दूंगा, लेकिन तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। और तो अपने देवर की सफाई बतलाती। भैरव सिंह, आओ मेरे साथ। आज उस कमीनी को कहीं का नहीं छोड़ूंगा। क्या क्या बड़े ठाकुर, मैं तो आपके हुक्म का गुलाम हूँ। चंदा इस संसार में जीवित नहीं रहेगी भैरव सिंह। कौन है बड़े ठाकुर? आओ मेरे साथ। चलिए बड़े ठाकुर। छोड़ो नहीं, चलता हूँ राजस्वा के घर। रुक जाइए ठाकुर। और अगर खून का मंजर न भाया तो ठाकुर भैरव सिंह हमारा सिपाही, ये तो बड़ा गजब हो गया। मलकिन लम्बा दाग समझा रहे हैं, खून खराब हो जाए। अब खून खराबा अच्छी बात ना आए। मलकिन अब क्या करिए? मुझे ठाकुर साहब के पीछे पीछे जाना चाहिए। हाँ मलकिन, तुम लम्बरदार के पीछे चलो, हम तुम्हारे पीछे चली। देखी का करा थी लम्बरदार। तुम पीछे मत चलो, तुम आगे चलो। यही सब जांच जोन करवाई दिए। चलो, नहीं तो ठाकुर साहब। चलिए। ठाकुर साहब उसको मारेंगे। आज मैं क्या हुआ भाभी? देवर जी, बहुत गजब हो गया। आखिर भाभी जी क्या बात है भाभी? तुम्हारे आप इतना भैया- घबराई क्यों है? बोलो। तुम्हारे भैया बहुत गुस्से में है। भैया गुस्से में है? हाँ, क्या हुआ? और बंदूक लेकर तुम्हारे पास आ रहे हैं, इसलिए कि तुम यहां से मेरे साथ भाग चलो। भाभी 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 आखिर तुम इतना घबरा क्यों रही हो भाभी? देवर जी, भैया अगर गुस्से में बंदूक लेकर गए हैं तो कहाँ गए हैं ये तो मालूम होगा। वो चंदा, क्या कहा? चंदा? चंदा के बारे में और तुम्हारे बारे में सब जान चुके हैं कि तू चंदा से प्यार करता है, इसलिए तुम्हारे भैया बंदूक लेकर चंदा के घर गए हैं। भाभी चंदा की जान खतरे में है। भाभी तुम तो आप घबराए नहीं भाभी, मैं इसी वक्त भैया के पीछे जरूर जाऊंगा। हाँ, हाँ भाभी। तुम चंदा को बचा लो, मैं भी तुम्हारे पीछे आ रही हूँ। मालूम नहीं कहाँ पे हमारे बेटवा राजेश और चंदा का पता नहीं है। घर से निकले अभी तक वापस नहीं आए। ठीक है। और भोले भाले भोले भाले जग रखवाले ब्रह्मा विष्णु महेश आओ कि तुम बिल तरसी रही अखिया भोले भाले।
भोले भाले जग रखवाले, ब्रह्मा विष्णु महेश, आओ कि तुम बिन तरसी रही अखियाँ, भोले भाले। बोला, मैं तुझसे कुछ पूछना चाहता हूँ। हमसे? और बताओ भोला, तेरी बेटी चंदा कहाँ है? बता भोला, तेरी बेटी चंदा कहाँ है? और मेरे शान से खेल मैं जो चाहा है मेरी। और तुम्हारे नयन लाल ठाकुर जी को बता दो यहाँ है। किया कौन गलती बेटी चंदा बताओ, चंदा बताओ, किया कौन गलती है चंदा बताओ, और महलों की रानी बने आज तो। तेरी बिटिया चंदा हमरे भाई करण सिंह को प्यार में फंसाकर यह तो हमें कुछ नहीं मालूम। हमरे महल की ठकुराइन बनना चाहती है। कहाँ है? हमें कुछ मालूम नहीं है। नहीं नहीं। बलवा, हम तेरी खाल खींच लेंगे। ठीक है ठाकुर साहब, हमें मिटा दो इस दुनिया से मंजूर है। कर हवेली का सपना दिख रही है? आखिर मेरी गलती क्या है? क्या किया है मैंने? गलती क्या है? हाँ, महाराजा, इस कमीनी को बता, इसने गलती क्या किया है? क्या किया है? मेरी गलती क्या है जेठ जी? ओ बहू रानी, अरे ओ बहू रानी, जरा अपनी सूरत तो दिखा मुझे। बहुत मैं आपकी घर की इज्जत हूँ, ओ और फिर भला कोई बहू हमारे घर की अपनी जेठ के सामने अपना चेहरा कैसे दिखा सकती? चंदा, भूल जा, भूल
जाओ उस कंवर से, वरना सोच लेना वो हाल करूंगा कि रतन गढ़वाली त्रिशूरत देखने पर मजबूर हो जाएगी। ठाकुर साहब, रही बात भूलने की, तो करण सिंह को जीते जी कभी नहीं भूल सकते। चंदा तो करण सिंह को दिल से फुलाना। करण सिंह को दिल से फुलाना पड़ेगा और नहीं मार हंटर। तो करण सिंह से प्यार कर न आगे भरेगी, करण सिंह से कर प्यार न आगे भरेगी। आओ चक से तुझे फौरन मिटाया। और नहीं भूल सकती और प्यारी में अपना, नहीं भूल सकती और प्यारी में अपना, और सजाऊंगी ये माँ और कहती मैं मैं करण सिंह से प्यार करती हूँ। मैंने साथ जीने और मरने की कसमें खाई है। ये मांग एक दिन मैं जरूर सजाऊंगी। क्या करेगी रे? क्या करेगी? और भूला दे कमीनी हवेली का सब है। दे कमीने और हवेली का सपना, और नहीं तो समझ जा। और भले जान ले लो और इसी दम हमारी, मैं प्यारी ए भलवा, अगर तेरी लौंडिया नहीं मानी ना तो तेरे घर को शमशान बना देंगे। गलती माफ हुए। गलती की माफी नहीं होती है, सजा मिलती है सजा। भैरव सिंह चमड़ी खींच ले इसकी। मरेगा ना मारा बाबू। समझा दे अपनी आवारा लौटिया को, नहीं तो सोच ले वो हाल करूंगा कि रत्न गढ़वाले कई सूरत में सारे थूकेंगे। बाबूजी, आज इस गरीब की झोपड़ी पर आखिरकार
बात क्या है बाबूजी? बाबूजी और बाबूजी बात क्या है बताओ। बाबूजी बात क्या है और बताओ मुझे, कौन सी भूल हमसे ऐसी कौन सी बात न गई कहीं बाबूजी कि मारते हो मेरे हर बूढ़े बापू का क्या, हर ठाकरे साहब के इतना नारा। आखिरकार ऐसी कौन सी बात है जो मेरी भूले बापू को मारा जा रहा है? राजेश, तेरी बहन चंदा मेरे भाई करण सिंह को प्यार जाल में फंसाकर हमरे हवेली की ठाकुराइन बनना चाहती है। नहीं बाबूजी, ऐसा कभी नहीं हो सकता बाबूजी। समझा दे इसे, अगर इसका समझ में आ जाए तो ठीक, वरना बेमौत मारी जाएगी। नहीं बाबूजी, मेरी बहन चंदा का गुनाह इतना है कि वो आपके भाई करण सिंह से प्यार करती है। ठीक है बाबूजी, आज के बाद मेरी बहन ऐसा कभी नहीं करेगी। मैं अपनी बहना को समझाऊंगा। भैरव सिंह क्या बोलता है? बड़े ठाकुर, राजेश मुझे समझदार दिखाई देता है, इसलिए इसे सुधारने का एक मौका अवश्य देना चाहिए। राजेश, चाह तो रहा हूं, लेकिन समझा देना अपनी आवारा बहन को, वरना अगर दोबारा मैं आया तो मेरी सूरत अच्छी तरीके से पहचान लेना। बाबूजी, क्योंकि हम जरा दूसरी किस्म के हैं। अगर दोबारा आया तो शायद तुम्हारी झोपड़ी में दिया जलाने वाला नहीं बचेगा। नहीं बाबूजी, समझा। मैं बहन चंदा को समझा दूंगा। आज के बाद मेरी बहन ऐसा कभी नहीं करेगी। हाँ बाबूजी, कभी नहीं करेगी। आओ हम चलते हैं। उम्मीद है कि राजेश अपनी बहन को समझा देगा। क्या है बड़े ठाकुर, आओ हम लोग चलते हैं और इसे सुधरने का एक वार्निंग और दे दें। क्या नहीं, आ मेरे साथ। बोलवा, समझा देना चंदवा को, अगर दोबारा आया चले तो तुम लोग खड़े नहीं बल्कि पड़े नजर आओगे। पहचान ले हमारी सूरत, वरना चले मौत। चंदा, ए बहना, मेरे पास आ गुड़िया, मेरे पास आ बहना। आज तेरा भाई राजेश क्या सुन रहा है? क्या ये बात सच है कि तो करण सिंह से प्यार करती है? क्या सच बता दे बहना। बहन, ए बहना, खड़ी हो जाओ।
खड़ी हो जाओ बहना। बहना मेरी बात को गौर से सुनो। बहन चंदा, और बता दे मुझे चंदा अब हाल सारा। बता दे मुझे चंदा मेरी बहन, ये तूने क्या कर दिया? बता दे मुझे चंदा अब हाल सारा, हुई कैसे बाजी तू चंदा। हमारी गरीबी पहला, ये तूने क्या कर दिया? हमारी गरीबी का जनाजा निकाला नहीं आज है फिर पहला। पहला, ये तूने क्या कर दिया? आज तूने अपने बाबूजी और अपने भाई राजेश की नाक कटवा ली पहला। और अब किस दुनिया में हम लोग अपना सर उठा कर जी सकेंगे? भैया जरा सा नहीं सोचा बहना, भैया जरा सा नहीं सोचा। मेरे बिरह में ने नहीं कुछ बिगाड़ा, मेरे बिरह में नहीं कुछ बिगाड़ा, नहीं हुई चलता है भैया आवाज। और करण सिंह को मैंने दिल में बसा, करण सिंह को मैंने दिल में बसाया, करण सिंह को मैंने दिल में बसाया, यही है खता भैया। बहन अभी समय है, अपने आप को सुधार लो और अपने दिल से उस करण सिंह को भूल जा बहना। कुछ भी हो जाए, ये चंदा मर जाएगी, लेकिन जीते जी अपने करण को नहीं भूलना। बहन चंदा भैया और भूला देख करण सिंह तो बहना हमारा। भुला दे करण को ओ बहना हमारी, नहीं इस घड़ी जान में ले लूं। तेरी वजह से ना, और सिर्फ तेरी वजह से तेरे बूढ़े बाबू के ऊपर हंटर चलाएगा कि तेरी वजह से पिता मार खाए, हुई क्या कमी पर भैया, मेरी बात सुनो भैया। भाई मेरी गुड़िया, तेरा भाई राजेश तेरे आगे हाथ जोड़ता है। अब इस समय है मेरी बहना,
भैया और भूल नहीं सकती बिरल मानो मेरी बात। भूल नहीं सकती बिरल मानो मेरी बात। और सजा मांग मुझे भेज दो भैया प्यार के पास। भैया एक बार पूछो या 100 बार पूछो, ये चंदा सिर्फ एक ही जवाब देगी कि मैं करण को नहीं भूल सकती, नहीं भूल। नहीं मेरी बहना, तेरा भाई राजेश तेरे आगे हाथ चढ़ता है। क्योंकि भैया मैं भूल जाती, लेकिन मैं करण सिंह के बच्चे की मां बनने वाली हूं। और कोई माँ जीते जी अपने बेटे को, अपने बच्चे को अपने कोख में नहीं मार सकती भैया। चाहे तो तुम मेरी जान ले लो, लेकिन जीते जी मैं करण सिंह को नहीं भूल सकती। नहीं मेरी बहन, ये तूने क्या कर दिया? जीते जी तूने अपने बाबू और भाई को मार दिया। मेरी बहन, आज के बाद तेरा भाई राजेश कभी नहीं देख सकता। मेरी बहन, उसे माफ कर देना। और हाँ, आज के बाद तो इस संसार में जीने लायक नहीं रह गई मेरी बहना। आज तेरा भाई राजेश तुझे इस संसार से मिटा कर रख देगा। तुझे इस संसार में जीने नहीं कुछ भी करो, लेकिन मैं जीते दी करण सिंह को नहीं भूल सकती। बहन, आज तेरा भाई राजेश जिन हाथों से तुझे अपने गोद में बिठा कर खिलाया है, आज उन्हीं हाथों से तेरा गला दाब कर मार डालेगा। लेकिन तुझे संसार में जीवित नहीं करेगा। मेरे साथ मेरे बच्चे को मत मारो। नहीं, मेरे बच्चे को मत मारो। छोड़ दो इसको मारो नहीं, छोड़ दो छोड़ दो इसको मारो नहीं, मान कहना मेरा छोड़ दीजिए गला। मैं भी दोषी हूँ, मुझको भी मार दो। मैं भी दोषी हूँ, मुझको भी मार दो। मार देने से इसको न होगा भला। मैं भी दोषी। हाँ भैया, आखिर मैं भी दोषी हूँ। हाँ भैया। करण सिंह, अगर चंदा को मारना चाहते हो तो साथ साथ मेरा भी खून कर दो भैया। मैं भी इस संसार में जीना नहीं।
इस गरीब के हाथ में इतनी ताकत नहीं कि एक जमींदार के भाई का कत्ल कर दी। करण सिंह, मैं तुझसे एक ही बात कहना चाहता हूं मेरे भाई, मेरी बहन चंदा को भूल जा मेरे भाई, मैं तेरे आगे हाथ छोड़ता हूं, भूल जा मेरे भाई। नहीं भैया, ये करण सिंह दुनिया संसार भूल सकता है, लेकिन चंदा को कभी नहीं भूल सकता। नहीं करण सिंह, हाँ मेरी बहन को भूल जा, क्योंकि मेरी इज्जत तो चली गई मेरे भाई। एक बार इज्जत चली गई तो दोबारा इज्जत वापस नहीं आती। अब मैं ये कलंकित मुख लेकर किस तरफ जाऊं, मेरी समझ में कुछ नहीं आता। नहीं भैया, मैं चंदा को कभी नहीं भूल सकता, और एक न एक दिन भैया मैं आपसे वादा करता हूं कि एक न एक दिन चंदा की डोली मेरी हवेली जाएगी। क्या कह रहा है? हाँ भैया। आखिरकार आज तेरे भाई ने मेरे बाबूजी को और मेरी बहन को बहुत मारा। आखिरकार मेरे बूढ़े बाबूजी ने क्या बिगाड़ा था? क्या कहा? मेरे बड़े भैया ने यहाँ आकर बाबूजी को और चंदा के ऊपर हाथ उठाया। नहीं बड़े भैया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन भैया, अगर मेरे बड़े भैया यहाँ आए हैं तो मेरी बात को गौर से सुनो। बताओ करण सिंह, क्या कहना चाहती हो? भैया, लेकिन पहले वादा करो कि जो मैं कहूंगा वो आप हंसते हंसते करोगे। करण सिंह, बोल तू क्या कहना चाहता है? तू जो कहेगा ये राजेश वही कहेगा, चाहे राजेश की जान क्यों ना चली जाए। बोल, आखिर तो कहना क्या चाहता है? भैया तो जाओ भैया, इसी वक्त हवेली चले जाओ भैया, इसी वक्त। जाओ भैया, इसी वक्त हवेली चले, शर्त भैया से मेरे बता देना तुम, शादी घर से चंदा कि करते इनकार है, शादी मंदिर में मेरी रचा देना तुम। हाँ भैया। करण सिंह, भैया मेरा कहना स्वीकार करो, और आप इसी वक्त मेरी हवेली जाओ और मेरे बड़े भैया से शादी का इजहार करो। अगर मेरे बड़े भैया इनकार करते हैं, अगर मेरे बड़े भैया चंदा की और मेरी शादी से इनकार करते हैं, तो मेरे भैया के सामने अपनी शर्त रख देना। हाँ भैया, ये शर्त जरूर रख के वहां से आना कि अगर शादी हंसी खुशी से नहीं करोगे तो चंदा और करण की शादी हम मंदिर में कराएंगे। हाँ भैया, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, और ईश्वर की सौगंध भैया, मैं हंसते हंसते चंदा के साथ मंदिर में शादी रचा लूंगा। हाँ भैया। ठीक है करण सिंह, आज तेरे कहने से मैं तुम्हारी हवेली जरूर जाऊंगा, लेकिन जानते हो करण सिंह, तुम्हारे बड़े भैया इस वक्त बहुत गुस्से में है। शायद किस्मत ये राजेश तुम्हारी हवेली फर गया तो ये जिंदा वापस नहीं आएगा मेरे भाई। नहीं भैया। हाँ मेरे भाई, ऐसा मत कहो मैं भैया। सच कह रहा हूं, इसलिए मैं कल सुबह तुम्हारी हवेली पर जरूर जाऊंगा, और तुम बच्चों की खुशी के लिए हाँ मैं अपने भैया। प्राण को निछावर कर दूंगा, लेकिन तुम लोगों पर आज नहीं आने दूंगा।
तेरी बड़े भाई के पास जरूर जाऊंगा। ठीक है भैया। हाँ मेरे भाई, मैं जरूर जाऊंगा। हाँ, आप धन्य हैं बड़े भैया। और हर एक बहन को तुम जैसा भाई मिले। हाँ भैया, आप महान हैं भैया। तुम लोगों की खुशी के लिए ये राजेश कुछ भी कर सकता है। जरूर जाऊंगा तेरे बड़े भाई के पास, कल सुबह होते ही मैं जाऊंगा। लेकिन याद रखना, इस गरीब के साथ खिलवाड़ मत करना मेरे भाई। नहीं बड़े भैया, अन्यथा मैं ईश्वर की सौगंध खाकर कहता हूँ कि मैं हंसते हंसते चंदा के साथ मंदिर में शादी रचा लूंगा भैया। ठीक है मेरे भाई। हाँ बाबूजी, तो मैं चंदा को लेकर झोपड़ी पर चल, क्योंकि ये राजेश हवेली जा रहा है। सुबह होते होते हवेली पर पहुंच जाएगा। हाँ बाबूजी। बेटी चंदा और हम चलते हैं, और करण सिंह का साथ निभाना है बेटी, जैसा वादा किया। हाँ बेटा। करण सिंह, क्या बात है प्यारे, तुम भी रो रहे हो? जरा सोचो, जब तुम इस तरह रोते रहोगे तो तुम्हारी चंदा का क्या होगा? अरे मैं तुम्हारे लिए तो इस जमाने से टकरा जाऊंगी, लेकिन मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। नहीं प्रिय चंदा, करण सिंह, बस ऐसे ही सोच में आंसू आ गए। हाँ प्रिय। करण सिंह, और चाहे लाख तूफान आए, चाहे जान भी अब जाए, मुश्किल हो जीना फिर भी, पड़े जहर पीना फिर भी, मिलके ना होगे जुदा, जुदा आका सब खा ले, मिलके ना होगे जुदा, जुदा आका सब खा ले। चाहे लाख तूफान आए, चाहे जान भी अब जाए, मुश्किल हो जीना फिर भी, पारे जहर पीना फिर भी, मिलके ना होगे जुदा, जुदा आका सब खा ले, और चाहत रहेगी सदा सदा आका सब खा ले। हमको तुम्हारे सिवा कोई चीज प्यारी नहीं, हमको तुम्हारे सिवा कोई चीज प्यारी नहीं, जिंदगी के सफर में जरूरत पड़ी जो कहीं, ये वादा तुमसे होकर, ये हंसते हंसते तुम पर कर देंगे जाने फिदा, फिदा आ कसम खा।